भगवान शंकराचार्य और विवेक चूड़ामणि। संसार के दार्शनिकों में भगवान शंकराचार्य का नाम सर्वाग्रणी है। अब तक उनके जीवन चरित्र संबंधी छोटी बड़ी हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भगवान शंकर के दिग्विजय तथा गुरुवंश काव्यम एवं गुरु परंपरा चरित्रम आदि जो ग्रंथ मिलते हैं तथा अन्यत्र उनकी जीवन चरित्र संबंधी जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं, उनसे ज्ञात होता है कि वे सर्वथा अलौकिक दिव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके अंदर प्रकांड पांडित्य, गंभीर विचार शैली, प्रचंड कर्मशीलता, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्ट वैराग्य, अद्भुत योगेश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुर्लभ सामंजस्य उपलब्ध होता है। उनकी वाणी पर तो मानो साक्षात सरस्वती विराजती थी। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले। सारे भारत में भ्रमण करके विरोधियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। भारत के चारों कोनों में 4 प्रधान मठ स्थापित किए और समग्र देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दी। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अवतरित होकर डूबते हुए सनातन धर्म की रक्षा की और उसी के फलस्वरूप आज हम सनातन धर्म को जीता जागता देखते हैं। उनके इस धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि वे साक्षात कैलाशपति भगवान शंकर के ही अवतार थे और इसी से सब लोग भगवान शब्द के साथ उनका स्मरण करते हैं। आचार्य शंकर का प्राकट्य केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी गांव में वैशाख शुक्ल 5 को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का सुभद्रा था। शिवगुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रा भी पति के अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा पत्नी थी, परंतु प्रायः प्रौढ़ावस्था समाप्त होने पर भी जब उन्हें कोई संतान न हुई, तब पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपपूर्ण उपासना की। भगवान आशुतोष ब्राह्मण दंपति की उपासना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में मां सुभद्रा के गर्भ से एक दिव्य कांतिमान पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसका नाम आशुतोष शंकर के नाम पर ही शंकर रख दिया गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण शंकर के बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथाएं सुनकर कंठस्थ करने लगे। उनके पिता 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके दिवंगत हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया और केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही वे वेद, वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गए। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा,
परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तो उन्होंने मना कर दी। शंकर माता के बड़े भक्त थे। माता को कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। वहां शंकर को मगर ने पकड़ दिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देख माता की होश उड़ गई। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी। मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने उनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। उन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना प्रारंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। उनकी प्रसिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और वे काशी आ गए। काशी आने पर उनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकृष्ट होकर उनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। उनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्म पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ वे ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान विश्वनाथ ने उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म प्रचार करने का आदेश दिया। वेदांत सूत्र पर जब वे भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मण ने गंगा तट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा। उस सूत्र पर ब्राह्मण के साथ उनका 27 दिनों तक शास्त्र चलता रहा। पीछे उन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान वेद व्यास ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और क्षमा मांगी। फिर वेद व्यास ने उन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी और उनकी 16 वर्ष की अल्पायु को 32 वर्ष बढ़ा दिया। इस घटना के बाद शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकल पड़े। काशी में रहते उस समय शंकराचार्य ने वहां रहने वाले प्रायः सभी विरुद्ध मत वालों को परास्त कर दिया। वहां से कुरुक्षेत्र होते हुए वे बद्रिकाश्रम गए। वहां कुछ दिन रहकर उन्होंने कुछ और ग्रंथ लिखे। जो ग्रंथ उनके मिलते हैं प्रायः सबको उन्होंने काशी अथवा बद्रिकाश्रम में ही लिखा। 12 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सारे ग्रंथ लिख डाले। बद्रिकाश्रम से चलकर शंकर प्रयाग आए और यहाँ कुमारिल भट्ट से उनकी भेंट हुई। कुमारिल भट्ट के कथनानुसार वे प्रयाग से माहिष्मती नगरी में मंडन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए आए। यहाँ मंडन मिश्र के घर का दरवाजा बंद होने के कारण योग बल से वे आंगन में चले गए, जहाँ मंडन मिश्र श्राद्ध कर रहे थे और शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। उस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनाई गई मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती। अंत में मंडन मिश्र की पराजय हुई और उन्होंने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और ये ही आगे चल के सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए।
कहते हैं भारती ने पति के हार जाने पर स्वयं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और काम शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे, जिसके लिए शंकराचार्य को योग बल से मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर काम शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। पति के सन्यासी हो जाने पर भारती ब्रह्मलोक को जाने को उद्यत हुई, परंतु शंकराचार्य ने उन्हें समझा बुझाकर श्रृंगगिरी लेवा लाए और वहां रहकर अध्यापन का कार्य करने की प्रार्थना की। कहते हैं भारती द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही श्रृंगेरी और द्वारका के शारदा मठों का शिष्य संप्रदाय भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य भारत पर विजय प्राप्त कर शंकराचार्य दक्षिण की ओर चले और महाराष्ट्र में शैवों और कापालिकों को परास्त किया। एक धूर्त कापालिक तो उन्हीं की बलि चढ़ाने के लिए छल से उनका शिष्य हो गया, परंतु जब वह बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ तो पद्मपादाचार्य ने उसे मार डाला। उस समय भी शंकराचार्य की साधना का अपूर्व प्रभाव देखा गया। कापालिक की तलवार की धार के नीचे भी वे समाधिस्थ और शांत बैठे रहे। वहां से चलकर दक्षिण में तुंगभद्रा के तट पर उन्होंने एक मंदिर बनवाकर उसमें शारदा देवी की स्थापना की। यहाँ जो मठ स्थापित हुआ उसे श्रृंगेरी मठ कहते हैं। सुरेश्वराचार्य इसी मठ में आचार्य पद पर नियुक्त हुए। इन्हीं दिनों शंकराचार्य अपनी वृद्धा माता की मृत्यु समीप जानकर घर वापस आए और माता की अंत्येष्टि क्रिया की। कहते हैं माता की इच्छा के अनुसार इन्होंने प्रार्थना करके उन्हें विष्णु लोक में भिजवाया। वहां से ये श्रृंगेरी मठ आए और वहां से पुरी आकर इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की और पद्मपादाचार्य को उसका अधिपति नियुक्त किया। इन्होंने चोल और पांड्य देश के राजाओं की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य और कापालिक संप्रदाय के अनाचार को दूर किया। इस प्रकार दक्षिण में सर्वत्र धर्म की पताका फहराकर और वेदांत की महिमा घोषित कर पुनः उत्तर भारत की ओर मुड़े। रास्ते में कुछ दिन बरार में ठहरकर ये उज्जैन आए और वहां इन्होंने भैरवों की भीषण साधना को बंद किया। वहां से ये गुजरात आए और द्वारका में एक मठ स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को आचार्य पद पर नियुक्त किया। फिर गांगेय प्रदेश के पंडितों को पराजित करते हुए कश्मीर के शारदा क्षेत्र पहुंचे और वहां के पंडितों को परास्त कर अपना मत प्रतिष्ठित किया। फिर यहाँ से आचार्य आसाम के कामरूप आए और वहाँ के शैवों से शास्त्रार्थ किया। यहाँ से फिर बद्रिकाश्रम वापस आए और वहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना कर तोटकाचार्य को मठाधीश बनाया। वहाँ से ये केदार क्षेत्र आए और यहीं से कुछ दिनों बाद सीधे देवलोक चले गए। यूं तो शंकराचार्य के लिखे हुए लगभग 272 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि वे सब उन्हीं के लिखे हुए हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से कुछ आचार्यों द्वारा रचित पीछे के होंगे, जो पश्चातवर्ती शंकराचार्य की उपाधि धारण करने वाले हुए और जिन्होंने अपने पूरे नाम नहीं दिए। जो हो, प्रधान प्रधान ग्रंथ ये हैं: ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य,
विष्णु सहस्रनाम भाष्य, सनत सुजातीय भाष्य, हस्तामलक भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश शास्त्री, अपरोक्षानुभूति, सत श्लोकी, 10 श्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सारतंत्र, आत्मबोध, मनीषा पंचक, आनंद लहरी स्तोत्र इत्यादि। विवेक चूड़ामणि का संक्षिप्त परिचय। आचार्य द्वारा रचित यद्यपि छोटे बड़े सैकड़ों ग्रंथ हैं, पर विवेक चूड़ामणि साधना और संक्षिप्त में सम्यक ज्ञानोपलब्धि की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसके अनुसार मनुष्य जन्म पाकर संसार को विलोप करते हुए सर्वत्र शुद्ध भगवत दृष्टि प्राप्त कर सर्वथा जीवन मुक्त होकर कैवल्य प्राप्ति ही सर्वोत्तम सिद्धि है। इसी बात को उन्होंने गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य आदि में विस्तार से प्रतिपादित किया है। साधना की दृष्टि से भगवत कृपा के द्वारा मोक्ष की इच्छा और तदर्थ प्रयत्न और सत्संग की प्राप्ति, ये 3 दुर्लभ वस्तुएं हैं। इनसे विवेक की प्राप्ति होकर जीवन मुक्ति की उपलब्धि होती है। आचार्य का वचन है, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। जय श्री हरि।